नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस पल की जिसने हर दिल को झकझोर दिया। एक 16 साल का युवा योद्धा जिसने कौरवों की विशाल सेना को अकेले चुनौती दी, और दूसरी ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनकी हर चाल थी एक रहस्य। लेकिन सवाल यह है, क्या श्री कृष्ण चाहते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस जाए? क्या उनकी मृत्यु उनकी रणनीति का हिस्सा थी? आइए इस कहानी को गहराई से जानते हैं। अगर आप तैयार हैं तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, पांडवों का सबसे युवा और वीर योद्धा। मात्र 16 साल की उम्र में वह ऐसा योद्धा था जिससे कौरव भी डरते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी मां के गर्भ में ही सीखनी शुरू हो गई थी। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब अभिमन्यु ने यह कला सुन ली। लेकिन नियति का खेल देखिए, वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख पाया, बाहर निकलने का रहस्य उसे नहीं पता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और पांडवों के मार्गदर्शक थे, उनकी हर चाल, हर निर्णय युद्ध के परिणाम को बदल सकता था। लेकिन क्या उनकी रणनीति में अभिमन्यु की बलिदान की कीमत शामिल थी? आइए उस दिन की कहानी शुरू करते हैं। मुख्य कथानक: चक्रव्यूह और अभिमन्यु की वीरता। कुरुक्षेत्र युद्ध का 13वां दिन। कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की। यह एक ऐसी युद्ध रणनीति थी जिसमें शत्रु को घेरकर नष्ट कर दिया जाता था। पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को तोड़ और उसे बाहर निकल सकते थे। लेकिन उस दिन श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध के दूसरे मोर्चे पर भेजने की चाल कौरवों ने रची। श्री कृष्ण जानते थे कि चक्रव्यूह का खतरा कितना बड़ा है, लेकिन पांडवों के पास कोई और योद्धा नहीं था जो इस रचना को तोड़ सके। तब भी अभिमन्यु सामने आया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ, मुझे मौका दीजिए। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अभिमन्यु का आत्मविश्वास देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन श्री कृष्ण चुप थे। क्या वे जानते थे कि अभिमन्यु का यह कदम उसकी अंतिम यात्रा होगी? क्या उन्होंने अभिमन्यु को रोकने की कोशिश नहीं की? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसकी तलवार की चमक और धनुष की टंकार से कौरव सेना में हड़कंप मच गया। उसने अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन नियति ने पलटवार किया। अभिमन्यु को बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था और कौरवों ने उसका पीछा किया। जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। यह युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र था। अभिमन्यु ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की रणनीति: क्या वे चाहते थे अभिमन्यु की मृत्यु? अब सवाल उठता है, श्री कृष्ण जो हर घटना को पहले से जानते थे, उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में क्यों जाने दिया? क्या यह उनकी रणनीति का हिस्सा था? आइए इसे समझते हैं। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। वे जानते थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि बलिदानों से जीता जाएगा। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों में एक नया जोश भरा। अर्जुन ने जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, तो उन्होंने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली, और अगले ही दिन श्री कृष्ण की मदद से जयद्रथ का वध हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु का प्रभाव: अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं थी, यह पांडवों के लिए एक भावनात्मक आघात था। लेकिन इसने युद्ध का रुख बदल दिया। अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर कौरवों को कमजोर किया। श्री कृष्ण ने इस बलिदान को पांडवों की जीत की नींव बनाया। अभिमन्यु की परिचय: अभिमन्यु का महत्व महाभारत, भारतीय साहित्य का वह महाकाव्य है जो न केवल युद्ध और रणनीति की कहानी है, बल्कि मानवीय मूल्यों, बलिदान और वीरता का प्रतीक भी है। इस महाकाव्य में अभिमन्यु एक ऐसे पात्र है जिनकी कहानी हर सुनने वाले के दिल को छू जाती है। मात्र 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी वीरता और बलिदान से अमरता प्राप्त की। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु न केवल पांडवों के सबसे युवा योद्धा थे, बल्कि उनकी विशेषताएं, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक कुशाग्रता, भावनात्मक परिपक्वता और नैतिक दृढ़ता उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाती है।
अभिमन्यु का नाम चक्रव्यूह के साथ अटूट रूप से जुड़ा है। यह वह युद्ध रचना थी जिसे तोड़ने की कला उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही सीख ली थी। लेकिन उनकी कहानी केवल चक्रव्यूह तक सीमित नहीं है। उनकी वीरता, साहस और धर्म के प्रति निष्ठा ने उन्हें भारतीय संस्कृति में एक प्रेरणादायक प्रतीक बनाया। इस लेख में हम अभिमन्यु की विशेषताओं को गहराई से समझेंगे। यह देखेंगे कि कैसे एक युवा योद्धा ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। शारीरिक विशेषताएं। अभिमन्यु की शारीरिक विशेषताएं उनकी वीरता और युद्ध कौशल का आधार थी। महाभारत में उनका वर्णन एक आकर्षक, शक्तिशाली और चुस्त योद्धा के रूप में किया गया है। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर के पुत्र होने के नाते अभिमन्यु ने अपने पिता की शारीरिक विशेषताएं विरासत में पाई थीं। उनके रूप और सौंदर्य की तुलना अक्सर युवा अर्जुन से की जाती थी। लंबा कद, मजबूत कंधे और तेजस्वी चेहरा। अभिमन्यु की उपस्थिति ही शत्रुओं में भय पैदा करती थी। उनकी शारीरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण चक्रव्यूह में उनकी लड़ाई में देखा जा सकता है। 13वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना को चुनौती दी। उनकी तलवार की चमक और धनुष की टंकार ने सैकड़ों योद्धाओं को परास्त किया। यह शारीरिक शक्ति केवल प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि वर्षों के कठिन प्रशिक्षण का परिणाम थी। अर्जुन और श्री कृष्ण जैसे गुरुओं के मार्गदर्शन में अभिमन्यु ने धनुर्विद्या, तलवारबाजी और गदा युद्ध में महारत हासिल की थी। अभिमन्यु की चुस्ती और गति भी उनकी शारीरिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। चक्रव्यूह की सर्पिलाकार रचना में, जहां शत्रु हर ओर से हमला कर रहे थे, अभिमन्यु की तेजी ने उन्हें लंबे समय तक अजेय बनाए रखा। उनकी यह क्षमता युद्ध के मैदान में एक तूफान की तरह थी, जो कौरव सेना को हिलाकर रख देती थी। मानसिक और बौद्धिक विशेषताएं। अभिमन्यु की बौद्धिक क्षमता उनकी सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक थी। उनकी कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है कि उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही सीख ली थी। जब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब अभिमन्यु, जो अभी जन्म भी नहीं ले चुके थे, ने इस जटिल युद्ध रणनीति को समझ लिया। यह उनकी असाधारण स्मृति और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। हालांकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं पता थी, फिर भी उनकी बौद्धिक क्षमता ने उन्हें युद्ध के मैदान में त्वरित निर्णय लेने में सक्षम बनाया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कौरवों की रणनीति को जल्दी समझा और अपनी लड़ाई को उसी के अनुसार ढाला। उनकी यह क्षमता दर्शाती है कि वह न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक रणनीतिकार भी थे। अभिमन्यु का धैर्य और संयम भी उनकी मानसिक शक्ति का हिस्सा था। 16 वर्ष की आयु में जब अधिकांश लोग भावनाओं में बह जाते हैं, अभिमन्यु ने युद्ध के दबाव में भी कहानी हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। और श्री कृष्ण की रणनीति हमें बताती है कि कभी कभी बड़े लक्ष्य के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। समापन और कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अभिमन्यु और श्री कृष्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर बलिदान का एक मकसद होता है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं मारा, बल्कि उनकी वीरता को अमर कर दिया। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन